लिमिए कद और गट्ठे हुए जिस्म का ट्रूमैन इकरीमिया के सबसे शानदार होटल के एक बेहतरीन अंदाज में सजे हुए कमरे के बेड पे दराज था। इसके हाथ में एक रिसाला था और वो बड़े इत्मीनान से बेड पर दराज रिसाला पढ़ने में मसरूफ था। एक तुर्की सिगार इसके होंठों में दबा हुआ था और आंखों पर नजर का चश्मा लगा हुआ था। इस हालत में इसे जो भी देखता वो यही समझता कि ट्रूमैन कोई पढ़ा लिखा और खुशहाल ताजिर है जो अपना फालतू वक्त मुताले में सरफ करता है। हालांकि वो ताजिर होने की बजाय एक माना हुआ मुजरिम था। इकरीमिया में इसका पूरा ग्रुप मौजूद था और ये ग्रुप इकरीमिया में होने वाले हर बड़े जुर्म में किसी न किसी सूरत में मुलव्वस रहता था। गो ट्रूमैन ग्रुप तादाद के लिहाज से बड़ा ना था। इस पूरे ग्रुप में ट्रूमैन समेत सिर्फ 10 अफराद थे, जिनमें 2 औरतें और 8 मर्द थे। लेकिन ये 10 के 10 इंतहाई ज़हीन, चालाक, मार्शल आर्ट के माहिर और खौफनाक हद तक तेज तर्रार थे। ट्रूमैन इस ग्रुप का लीडर था, इसलिए जाहिर है कि ट्रूमैन के अंदर बाकी सब मेंबर्स से कहीं ज्यादा सलाहियतें मौजूद थी। जराइम की दुनिया में इसका ग्रुप व्हाइट सन यानी सफेद सूरज के नाम से मशहूर था और ट्रूमैन का अपना कोड नाम व्हाइट ईगल था। गुज़िश्ता 1 साल से वो अपने ग्रुप समेत एक बीनल अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर के साथ अटैच हो चुका था। ब्लैक थंडर इंतहाई बावसाइल तंजीम थी जो अखराजात और मुआवजा देने में दुनिया की हर तंजीम से ज्यादा शाह खर्च वाक़े हुई थी। ट्रूमैन को इस तंजीम के हेड क्वार्टर का इल्म ना था और ना इसने कभी इसके मुतालिक सोचा था। इसे तो सिर्फ इतना इल्म था कि ब्लैक थंडर कोई बीनल अक़वामी तंजीम है जिसने दुनिया के तमाम मुल्कों में मौजूद ऐसे ग्रुपों को अपने साथ अटैच किया हुआ है जो वहाँ के इंतहाई टॉप के ग्रुप समझे जाते हैं। और ट्रूमैन को खुशी थी कि इकरीमिया में इसके ग्रुप को अटैच किया गया था। हालांकि इकरीमिया एक पूरा बरे आज़म था और वहाँ बेशुमार खौफनाक मुजरिम तंजीमें और ग्रुप काम करते थे। ट्रूमैन को इस अटैचमेंट पर इसलिए भी कोई एतराज ना था कि इससे इसकी और इसके ग्रुप की आज़ादी पर कोई हर्फ ना आया था। वो पहले की तरह मामूल के कामों के लिए यकसर आज़ाद थे। अलबत्ता ट्रूमैन को अटैचमेंट के बाद हर माह इस कदर खतीर मुआवजा ब्लैक थंडर की तरफ से मिलना शुरू हो गया था कि बाज़ औकात ट्रूमैन सोचता था कि ब्लैक थंडर के पास आखिर वो कौन सा खजाना है जहां से वो अपने मेंबर्स के इस कदर शाहाना अखराजात भी बर्दाश्त करती है और उन्हें नाकाबिल यकीन हद तक मुआवजा भी अदा करती है। जब से व्हाइट सन ब्लैक थंडर से अटैच हुआ था, व्हाइट सन के तमाम मेंबर्स के हर किस्म के अखराजात ब्लैक थंडर के जिम्मा हो गए थे और इसके अलावा ग्रुप को इंतहाई खतीर मुआवजा भी बाकायदगी से मिलता रहता था और काम कोई भी ना था। इस 1 साल में 3 बार छोटे छोटे काम ट्रूमैन और इसके ग्रुप से लिए गए थे। यही वजह थी कि अब ट्रूमैन और इसका पूरा ग्रुप शाहाना अंदाज में जिंदगी बसर कर रहा था। ब्लैक थंडर से ट्रूमैन का राब्ता सिर्फ एक खुसूसी ट्रांसमीटर के जरिए होता था जो इसे इस मकसद के लिए खुसूसी तौर पर मुहैया किया गया था। ट्रूमैन रिसाला पढ़ने में मसरूफ था कि साइड मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। ट्रूमैन ने हाथ बढ़ा के रिसीवर उठा लिया। यस ट्रूमैन, ट्रूमैन ने सपाट लहजे में कहा। आम हालात में वो इसी नाम से मिलता था। विस्की पार्टी हो रही है ट्रूमैन, अगर शरीक होना चाहो तो आ जाओ। दूसरी तरफ से एक मुस्कुराती हुई निस्वानी आवाज सुनाई दी और ट्रूमैन बुरी तरह चौंक कर सीधा हो गया। विस्की के साथ और क्या मिलेगा? ट्रूमैन ने बड़े खुशगवार लहजे में कहा। जो तुम चाहो, तुम्हारे लिए भला किस चीज की कमी हो सकती है? दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ट्रूमैन ने कहा और रिसीवर रखकर वो इस तरह बेड से उछलकर नीचे कालीन पर खड़ा हुआ जैसे बेड के सपरंगों ने इसे उछाल दिया हो। बिजली की सी तेजी से वो वार्डरोब की तरफ लपका। इसने वार्डरोब के एक खुफिया खाने से एक छोटा सा ट्रांसमीटर नुमा बॉक्स निकाला और पहले जैसी तेजी से वो मुल्हका बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम का दरवाजा बंद करके इसने बॉक्स की साइड में मौजूद एरियल को ऊंचा किया और फिर बॉक्स का बटन दबा दिया। टेलीफोन कॉल कोड थी और इस सारी गुफ्तगू का मतलब था कि ब्लैक थंडर की तरफ से कॉल है जो वो फौरन अटेंड करे। हेलो हेलो ट्रूमैन, कॉलिंग ओवर। ट्रूमैन ने बटन दबाकर तेज तेज लहजे में बोलना शुरू कर दिया। यस हेड क्वार्टर अटेंडेंट ओवर। एक भारी सी आवाज ट्रांसमीटर से उभरी। यस सर, क्या हुक्म है? ओवर। ट्रूमैन ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। ट्रूमैन, एक अहम तरीन मिशन के लिए हेड क्वार्टर ने तुम्हारा इंतखाब किया है।
ये मिशन तुमने पाकिशिया में मुकम्मल करना है, ओवर। भारी आवाज वाले ने सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। पाकिशिया वो एशियाई मुल्क? वही, ओवर। ट्रूमैन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ वही, तुम्हारे मुतालिक हेड क्वार्टर के पास जो फाइल है इसके मुताबिक तुम इंतहाई ज़हीन, चालाक और तेज एजेंट हो, जिसे आज तक किसी भी बड़े से बड़े मिशन में नाकामी नहीं हुई। उन्हीं खुसूसियात की बना पर तुम्हारा इंतखाब किया गया है और हेड क्वार्टर को यकीन है कि तुम नाकाम नहीं लौटोगे। और हाँ, ये तो बहरहाल तुम्हें मालूम ही होगा कि हेड क्वार्टर नाकामी की रिपोर्ट सुनने का रवादार नहीं होता, ओवर। भारी लहजे में कहा गया। थैंक यू बॉस। व्हाइट सुम की लुगत में नाकामी का लफ्ज दर्ज ही नहीं है, ट्रूमैन ने कहा। तफसीलात तुम तक पहुंच जाएंगी। मुख्तसर तौर पर बता देते हैं कि पाकिशिया को एक सुपर पावर शोगरान की तरफ से एक इंतहाई अहम और खुफिया हथियार भेजा गया है, जिसे कोड में ज़ीरोगन कहा जाता है। इसकी साख्त किया है, इसके मुताल्लिक तफसीलात का इल्म नहीं है। सिर्फ ये इत्तला मिली है कि ये उनका सबसे जदीद तरीन हथियार है, ऐसा हथियार जिसका अभी करीमिया और रूसिया जैसी सुपर पावर्स तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये हथियार शोगरान के एक साइंसदान की तख्लीक है, लेकिन इस हथियार के मुकम्मल होने से पहले ही वो साइंसदान एक एक्सीडेंट में मर गया। इस तरह ये हथियार ज़ीरोगन अधूरा रह गया और शोगरान में इस पर मजीद रिसर्च जारी रखी गई, लेकिन ज़ीरोगन किसी तरह मुकम्मल ना हो सका। इसके बाद ये इत्तला मिली कि इस हथियार को पाकिशिया में किसी खुफिया लिबार्ट्री में भेजा गया, क्योंकि इस खुफिया लिबार्ट्री में काम करने वाले एक साइंसदान डॉक्टर काजी के मुतालिक बताया गया कि वो इस हथियार को मुकम्मल करने का अहल है। लेकिन डॉक्टर काजी एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि वो एक मखसूस दर्जा हरारत से बाहर नहीं निकल सकता, वरना इसकी फौरी मौत वाक़ई हो जाएगी। इसलिए इस लिबार्ट्री में अलहदा एक पोर्शन बनाया गया है जिसमें मुस्तकिल तौर पर डॉक्टर काजी रहता है और अपने तजर्बात मुकम्मल करता है। बैरूनी दुनिया से इसका कोई राबता नहीं है और अब ये इत्तला मिली है कि ये हथियार ज़ीरोगन डॉक्टर काजी ने मुकम्मल कर लिया है और अब इसे वापस शोगरान के हवाले किया जाना है। शोगरान और पाकिशिया दोस्त मुल्क हैं, इसलिए दोनों मुल्कों में ये मुआहदा हुआ है कि जब शोगरान इस हथियार को ज़्यादा तादाद में अपनी मखसूस लिबार्ट्रियों में तैयार करेगा तो फिर एक खास तादाद में ये हथियार पाकिशिया को भी दे दिया जाएगा, क्योंकि इस हथियार की तैयारी के लिए पाकिशिया के पास वसाइल और लिबार्ट्रियां मौजूद नहीं हैं। इसलिए पाकिशिया इसे खुद तैयार नहीं कर सकता। क्या तुम सब पस मंजर समझ गए हो, ओवर? हेड क्वार्टर से पूछा गया। यस बॉस, अच्छी तरह समझ गया हूँ, ओवर। ट्रूमैन ने सर हिलाते हुए कहा। तुमने इस हथियार को शोगरान पहुँचने से पहले हासिल करके हेड क्वार्टर भिजवाना है, बस ये तुम्हारा मिशन है, ओवर। हेड क्वार्टर से जवाब दिया गया। लेकिन बॉस, इसकी टेक्नोलॉजी तो बहरहाल शोगरान के पास होगी, वो इसे तैयार कर लेंगे। इस तरह हेड क्वार्टर को इससे क्या फायदा होगा, ओवर? ट्रूमैन ने कहा। ट्रूमैन, तुम्हारा काम सिर्फ हेड क्वार्टर के अहकामात की तामील करना है और बस। हेड क्वार्टर किसी किस्म के सवाल को पसंद नहीं करता। ये सोचना कि क्या होगा और क्या नहीं हेड क्वार्टर का काम है। चूँकि तुमने पहली बार ऐसी गलती की है, इसलिए आखिरी बार तुम्हें मुआफ किया जा रहा है। आइंदा कोई सवाल नहीं होगा, समझे, ओवर? हेड क्वार्टर से बोलने वाले का लहजा करख्त हो गया। सॉरी बॉस, मैं समझ गया हूँ, ओवर। ट्रूमैन ने सर झटकुते हुए जवाब दिया। वैसे अब तुमने सवाल कर ही दिया है तो तुम्हें बता दिया जाता है कि हेड क्वार्टर को इस हथियार की टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। हेड क्वार्टर को ये हथियार सिर्फ इसलिए चाहिए कि हेड क्वार्टर इसका तोड़ तैयार करना चाहता है, ओवर। जवाब दिया गया। ओ यस बॉस, थैंक यू बॉस। आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी, ओवर। ट्रूमैन ने सर हिलाते हुए कहा। शिकायत का मौका निकला तो फिर शिकायत की मुआफी के लिए तुम जिंदा भी नहीं रहोगे, ट्रूमैन। जो तंजीम आइंदा पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करने वाली हो वो कोताहियां मुआफ नहीं किया करती और इसके पास बहरहाल इतने वसाइल होते हैं कि इसकी हुक्म उदूली करने वाला दूसरा सांस नहीं ले सकता। और ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के बावजूद हेड क्वार्टर सामने नहीं आएगा। ये कंट्रोल तंजीम के साथ अटैच ग्रुप ही करेंगे। इकरीमिया में तुम्हारा कंट्रोल होगा और तुम तंजीम के चीफ नुमाइंदे के लिहाज से इकरीमिया के सियाह सफेद के मालिक होगे। क्या अब पूरी बात समझ में आ गई है, ओवर? बॉस ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर। ट्रूमैन ने कहा। वैसे बॉस की बात सुन के इसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। जाहिर है इकरीमिया जैसे मुल्क के सियाह सफेद का मालिक बनना ऐसा तसव्वुर था जो इंतहाई खुशगवार था।
तुम अपने पूरे ग्रुप के साथ पाकिशिया जाओगे। वहाँ काम करने के लिए तुम पूरी तरह आजाद होगे। हेड क्वार्टर सिर्फ तुम्हारे काम की निगरानी करता रहेगा। इस अंदाज में निगरानी के तुम्हें इसका कभी एहसास तक न होगा। कामयाबी की सूरत में इंतहाई खतीर इनाम और नाकामी की सूरत में तुम समेत तुम्हारे पूरे ग्रुप की फौरी मौत। बस ये दो ही सूरतें होंगी। ओवर। बास ने कहा। अब बेफिक्र रहे बास, ट्रूमैन आज तक किसी मिशन में नाकाम नहीं हुआ। ट्रूमैन ने बड़े बाएतिमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। एक और बात नोट कर लो, ब्लैक डॉग के बारे में तुम कुछ जानते हो? ओवर। बास ने कहा। ब्लैक डॉग, क्या ये किसी तंजीम का नाम है बास? ओवर। ट्रूमैन ने चौंक कर पूछा। नहीं, ये एक इंतहाई पुरस्कार खौफनाक बीमारी का नाम है जिसे हेड क्वार्टर मुस्तकबिल में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच रहा है। इसके लिए पूरी दुनिया के हर मुल्क में इस बीमारी के तजर्बात हेड क्वार्टर की तरफ से कराए जा रहे हैं ताकि सही रिजल्ट का पता लग सके। पाकिशिया में इसके तजर्बात इंतहाई कामयाब रहे हैं। ये इंतहाई खौफनाक तरीन बीमारी है जिसका कोई इलाज आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका। इस बीमारी के तजर्बात करने वाला एक ग्रुप जो 3 अफराद पर मुश्तमिल है जिनके नाम फलेक, जोनी और दागिर हैं। फलेक इस ग्रुप का इंचार्ज है। इसे पाकिशिया में ही रोक दिया गया है ताकि अगर तुम इस बीमारी को अपने मिशन के दौरान बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहो तो कर सको। पाकिशिया पहुंचकर 01 स्पेशल ट्रांसमीटर पर तुम फलेक को कॉल करके इसे हुक्म दे सकते हो, लेकिन फलेक और इसके ग्रुप के साथ तुम्हारा राब्ता सिर्फ ट्रांसमीटर तक महदूद रहेगा ताकि तुम दोनों ग्रुपों के दरमियान किसी किस्म का कोई राब्ता साबित न हो सके। फलेक को तुम्हारे मुताल्लिक बता दिया गया है, इसलिए वो तुम्हारे अहकामात की तामील करेगा। ओवर। बास ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। यस बास। ओवर। ट्रूमैन ने जवाब दिया और इसके जवाब में बास ने इसे ब्लैक डॉग बीमारी के मुताल्लिक कुछ तफसीलात बता दे और ट्रूमैन का चेहरा ये तफसीलात सुनते ही खौफ से पीला पड़ गया। ये वाकई इंतहाई खौफनाक और अजियतनाक बीमारी थी। ओके, तफसीलात जैसे ही तुम तक पहुंची तुमने फौरन पाकिशिया रवाना हो जाना है। ओवर एंड अल। बास ने कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर खुद ब खुद ऑफ हो गया। ट्रूमैन ने एक तवील सांस लिया और ट्रांसमीटर हाथ में पकड़े वो बाथरूम से कमरे में वापस आया और फिर पहले इसने ट्रांसमीटर को वापस अलमारी के खुफिया खाने में रखा और फिर इसने लिबास तब्दील करना शुरू कर दिया। इसे मालूम था कि तफसीलात इसके ग्रुप हेड क्वार्टर पर भेजी जाएंगी, इसलिए वो फौरी तौर पर ग्रुप हेड क्वार्टर पहुंचना चाहता था ताकि तफसीलात मिलने के बाद वो ग्रुप की मीटिंग कॉल करके इस मिशन के लिए जामे मंसूबा बंदी भी कर सके और पाकिशिया फौरी रवानगी के इंतजामात भी मुकम्मल कर सके। लिबास तब्दील करके इसने एक नज़र कमरे पर डाली और फिर कंधे झटकता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुला और फलेक और जोनी दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वो आज ही पाकिशिया के नीम पहाड़ी इलाके चाराक से शिफ्ट होकर दार अल हुकूमत पहुंचे थे। चाराक से ही उन्होंने शेरटन होटल में कमरे बुक करा लिए थे, इसलिए उन्हें यहाँ कमरों की बुकिंग के सिलसिले में परेशान न होना पड़ा था। दागिर को इत्तला दे दी गई थी और अब भी वो एक कमरे में इकट्ठे बैठे यही सोच रहे थे कि दागिर ने अब तक उनसे राब्ता क्यों कायम नहीं किया। क्या बात है, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही संजीदा नजर आ रहे हो, जोनी ने दागिर को गौर से देखते हुए कहा। एक इंतहाई हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन खबर है, दागिर ने होंठ चबाते हुए संजीदा लहजे में कहा। कैसी खबर? ओ फलेक और जोनी दोनों दागिर की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़े। ब्लैक डॉग का शिकार तंदुरुस्त हो गया है, दागिर ने कहा। क्या कह रहे हो? क्या नशा कर रखा है तुमने? फलेक और जोनी दोनों ने बैक वक्त चीख कर कहा और उछलकर कुर्सियों से उठ खड़े हुए। मैंने पहले ही कहा है कि ये नाकाबिल यकीन बात है, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, दागिर ने पहली बार धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। नामुमकिन? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ब्लैक डॉग का शिकार तो तंदुरुस्त हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई इलाज आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका और ना आज तक इसका कोई शिकार तंदुरुस्त हो सका है, फलेक ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनो। जब मुझे ये इत्तला मिली थी तो मेरा तुमसे भी ज्यादा बुरा हश्र हुआ था और मुझे 1% भी इस पर यकीन ना आया था, लेकिन जब मैंने तहकीकात की तो ये खबर 100% दुरुस्त निकली। और ये भी सुन लो कि आज तक हम यही समझते रहे थे कि ब्लैक डॉग का ना सिर्फ इलाज ही नहीं है, बल्कि हमारा ख्याल था कि सिवाय ब्लैक थंडर के दुनिया भर में और कोई इससे वाकिफ भी नहीं है, लेकिन हमारा ये ख्याल गलत था, दागिर ने सर हिलाते हुए कहा।
मैं 10 बार मर कर भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता दागर, इसलिए अगर ये कोई मजाक है तो अभी खिल जाओ। इस बार फलक का लहजा बेहद करख्त था और दागिर बे इख्तियार हंस पड़ा। मैं ऐसे संजीदा मामलात में भी भला मजाक कर सकता हूँ बास, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना सिर्फ सच है बल्कि मैंने इस सच को अच्छी तरह परख भी लिया है। दागिर ने यकलख्त संजीदा होते हुए कहा, हून बहरहाल तफसीलात बताओ, पूरी तफसील। फलक ने बुरी तरह होंठ चबाते हुए कहा, जोनी जब वापस चाराक गया था तो हमारे शिकार जिसका नाम फैयाज है और वो मकामी इंटेलिजेंस ब्यूरो का सुपरिंटेंडेंट है की हालत हमारी तवक्को के मुताबिक थी। इसे सर्विसेज अस्पताल के खुसूसी शोबे में दाखिल किया गया था। मैं वहाँ के एक डॉक्टर रफीक से मेकअप में मिला, इससे दोस्ती की और फिर इसके साथ में अस्पताल पहुँचा ताकि मरीज को खुद भी देख सको। इसके बाद मैं डॉक्टर रफीक से फोन पर बात करता रहा। आज अचानक एक बात का इंकिशाफ हुआ कि फैयाज का कोई दोस्त है अली इमरान, जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर रहमान का इकलौता लड़का है। अहमक और मिसखुर्रा सा नौजवान है, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है। ये बातें मुझे डॉक्टर रफीक ने बताए। बहरहाल वो इमरान अस्पताल पहुंचा। इसने फैयाज की हालत देखी और फिर इसने अस्पताल के इंचार्ज फिजिशियन डॉक्टर हाशिमी के दफ्तर से करीमिया के किसी बूढ़े डॉक्टर जोफ्सकी को कॉल किया। इस इमरान के मुताबिक वो बूढ़ा डॉक्टर जोफ्सकी अजीब और गरीब बीमारियों और उनके जरासीम पर तहकीकात करता रहता है। डॉक्टर जोफ्सकी से इमरान की जो बातचीत हुई, इसके मुतालिक डॉक्टर रफीक से पता चला कि डॉक्टर जोफ्सकी इस बीमारी का नाम जानता है और न सिर्फ नाम जानता है बल्कि वो इस पर तहकीकात भी करता रहता है। इसके मुताबिक इस बीमारी का नाम ब्लैक डॉग है और ये हिमारी अफ्रीका के दुश्वार गुजार इलाके लिम्बाकू से ताल्लुक रखती है। इस डॉक्टर जोफ्सकी ने इस वायरस की तहकीकात भी बताएं कि ये वायरस कहाँ रहता है और क्या काम करता है, और साथ ही इसका इलाज भी बताया कि एलिगेटर के अंडों का किसी खास तरीके से तैयार शुदा तेल के कतरे अगर मरीज के हल्क में डाल दिए जाए तो मरीज ठीक हो जाता है। और डॉक्टर जोफ्सकी ने वो तेल हवाई जहाज के जरिए यहाँ पाकिस्तान भेजने के लिए कहा। दागिर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और फलक और जोनी दोनों की आंखें हैरत से फटने के करीब हो गईं। तो फिर वाकई इस तेल से फैयाज ठीक हो गया? फलक और जोनी दोनों ने पूछा। नहीं, मुझे जब ये इत्तला मिली तो मैंने प्रोग्राम बनाया कि ये तेल उड़ा लिया जाए, लेकिन फैयाज इस तेल के पहुंचने से पहले ही ठीक हो गया। दागिर ने सर हिलाते हुए कहा, ओए वो कैसे? फलक और जोनी दोनों हैरत से उछल पड़े। तफसीलात का मुझे इल्म नहीं, सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि अचानक वो अली इमरान 2 हबशियों को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा। दोनों हबशी मकामी लिबास पहने हुए थे। इसने डॉक्टर हाशिमी से एक हबशी का ताल्लुक अफ्रीकी जादूगर विच डॉक्टर के तौर पर कराया और फिर डॉक्टर हाशिमी समेत वो सब फैयाज के कमरे में पहुंच गए और इसके बाद इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर फैयाज ठीक हो गया। मेरे मुखबिर डॉक्टर रफीक की ड्यूटी आज जनरल वार्ड में थी, इसलिए इसे भी इल्म नहीं है कि इस हबशी ने क्या किया। डॉक्टर हाशिमी बताता नहीं। बहरहाल वो फैयाज अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका है। इस बात की मैंने तस्दीक कर ली है। दागिर ने कहा, हून इसका मतलब है कि हमारा तजर्बा यहाँ नाकाम हो गया। ये इंतहाई सीरियस मसला है। हेड क्वार्टर का तो आज तक यही दावा था कि ब्लैक डॉग से कोई नहीं बच सकता, लेकिन यहाँ इसका इलाज कर लिया गया। हमें फौरन हेड क्वार्टर को इसकी इत्तला देना होगी। फलक ने कहा और उठकर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा जिसमें उनके बड़े बड़े बैग मौजूद थे। फलक ने एक बैग में से स्पेशल ट्रांसमीटर निकाला और जोनी और दागिर को अपने साथ आने का इशारा करते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जोनी ने उठकर पहले कमरे का दरवाजा अंदर से चटखनी लगाकर बंद किया और फिर वो भी दागिर के पीछे चलता हुआ बाथरूम में पहुंच गया। जोनी ने अंदर दाखिल होकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान फलक स्पेशल ट्रांसमीटर ऑन कर चुका था। हेड क्वार्टर ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से आवाज निकली। फलक बोल रहा हूँ जनाब पाकिस्तान से, ओवर। फलक ने इंतहाई मुअद्दिबाना लहजे में जवाब दिया। क्यों कॉल किया है, ओवर। दूसरी तरफ से भारी मगर करख्त लहजे में पूछा गया। बास इंतहाई हैरत अंगेज इत्तला है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद ब्लैक डॉग के मरीज सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिंटेंडेंट फैयाज को किसी पुरस्कार इलाज से ठीक कर लिया गया है, ओवर। फलक ने कहा, ओ ऐसा नामुमकिन है। आज तक ब्लैक डॉग का इलाज मुमकिन ही नहीं हो सका, ओवर। हेड क्वार्टर से बोलने वाला चीख पड़ा। यहाँ ऐसा हो गया है बास, ओवर। फलक ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। तफसील बताओ, ओवर। दूसरी तरफ से करख्त और तेज लहजे में पूछा गया।
यस बॉस, ओवर। फलक ने जवाब दिया। हेलो डागर, हेड क्वार्टर तुम्हारे मुंह से तफसीलात सुनना चाहता है, मुकम्मल तफसील दोहराओ, ओवर। हेड क्वार्टर से कहा गया और जवाब में डागर ने एक बार फिर पूरी तफसील बता दी। इसका मतलब है कि ये अली इमरान नामी आदमी ही इस अफ्रीकी जादूगर और ब्लैक डॉग का इलाज जानता है। क्या तुम्हें इसकी रहाइश का इल्म है, ओवर। हेड क्वार्टर से पूछा गया। नो सर, लेकिन पता किया जा सकता है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ओवर। ओके, अब तुम्हारे और फलक के जिम्मे ये ड्यूटी है कि तुम दोनों इस अली इमरान का पता करो और फिर इसके जरिए इस विच डॉक्टर तक भी पहुंचो और उन दोनों से तुमने ब्लैक डॉग के इस इलाज के मुतालिक मालूम करना है। इसके बाद उन दोनों का खात्मा कर दो। बाकी डॉक्टर जोफ्स्की से हेड क्वार्टर खुद निमट लेगा, ओवर। हेड क्वार्टर ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा। यस बॉस, ओवर। डागर ने कहा। फलक, ओवर। हेड क्वार्टर से कहा गया। यस बॉस, ओवर। फलक ने मुअद्दिबाना लहजे में जवाब दिया। ब्लैक डॉग के सीरम की जो मिकदार तुम्हारे पास मौजूद है वो जोनी को देकर फौरन करीमिया भेज दो। अब इसकी वहाँ जरूरत नहीं रही और हम ट्रूमैन को भी इत्तला कर देंगे कि वो अब अपने मिशन के दौरान इसे इस्तेमाल करने के बारे में ना सोचे, ओवर। हेड क्वार्टर से कहा गया। यस बॉस, ओवर। फलक ने सर हिलाते हुए कहा। इसके जहन में कई सवाल उभरे थे लेकिन इसे मालूम था कि हेड क्वार्टर सवालात की बजाय तामील हुक्म चाहता है, इसलिए वो खामोश रहा था। इलाज मालूम करते ही तुम दोनों फौरी तौर पर हेड क्वार्टर को ट्रांसमीटर पर इसकी इत्तला दोगे और इसके बाद वापस अपने पॉइंट पर पहुंच जाओगे, ओवर एंड अल। दूसरी तरफ से कहा गया और फलक ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर बंद कर दिया। आओ जोनी, तुम तो सीरम लेकर फौरन चल पड़ो। डागर और मैं मिलकर इस अली इमरान को ढूंढते हैं। फलक ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और डागर और जोनी दोनों ने सर हिला दिए।